आज मुझे सभी गायत्री साधकों से एक अनुरोध करना है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई हूँ। दुविधा कह लो, परेशानी कह लो, पता नहीं क्या है मेरे साथ, चक्कर क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कृपया सभी गायत्री साधक, सभी गायत्री साधकों की मदद करें और सभी परमपिता परमेश्वर के जितने भी भक्त हैं सबकी मदद करें। अब ये मैं मदद कैसी मांग रही हूँ, इसमें आपका भी लाभ होगा और जो परमात्मा के जो भी गायत्री साधक होंगे या परमात्मा के जो भी साधक होंगे, जैसे भी होंगे, उनका भी लाभ होगा। तो दोनों तरफ से लाभ होगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, इस तरह के जो जितने भी साधक हों सबकी मदद करें, क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ी मदद की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए मैं आप लोगों से मदद मांग रही हूँ। तो मैं माँ गायत्री से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, सत्य बताऊँ तो आपको। सबकी रक्षा की, सबकी सुरक्षा की, सबकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। सबको सुमार्ग पर चलाएं माँ, सबको सुकर्मों में डालें। बस ये इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने गायत्री मंत्र को समाप्त करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैंने गायत्री साधकों से कहा कि बस गायत्री साधक मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें कि जब भी गायत्री साधना करने बैठें, आज से मैं भी यही प्रार्थना करूँगी कि हे माँ, जितने भी गायत्री साधक प्रार्थना कर रहे हैं, गायत्री साधना कर रहे हैं, गायत्री पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, या फिर किसी भी रूप में परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनकी साधना अवश्य सफल करना। ये प्रार्थना मैं भी करूँगी और मैं गायत्री साधकों से भी यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो एक प्रार्थना, इस प्रार्थना को अपनी जैसे मंत्र जाप कर लिए तो मंत्र जप करने के बाद इस प्रार्थना को अवश्य करना, क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा आई है। मैं उस दुविधा के विषय में भी आपको बताऊंगी। जैसा कि मैं आपको पहले ही भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे पापा जी जो थे वो आर्य समाजी विचारधारा से प्रेरित थे। तो वो कभी किसी प्रकार की उल्टी सीधी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, पाखंडों पर विश्वास नहीं करते थे, जादू टोटका टमना या फिर किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। तो मैं भी नहीं करती। मुझे भी, मेरी भी विचारधारा उनसे ही प्रेरित थी। मैं ऐसी ही विचारधारा मेरी भी हो गई। लेकिन मैं अब गायत्री जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ तो कुछ इस तरह की मेरे सामने समस्या आई है कि जिस पर मैं कभी विश्वास ही नहीं करती थी, वो समस्या मेरे सामने आ रही है। अब मुझे उसे बताने में आप लोगों को झिझक भी हो रही है कि पता नहीं गायत्री साधक हैं ये, गायत्री साधक तो जो सामने होता है उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास करेंगे भी या नहीं करेंगे, मुझे इस बात पर थोड़ी सी झिझक है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा बहुत बड़े बड़े गायत्री साधक हैं, ये समस्या मेरे सामने आई है तो हो सकता है किसी अन्य गायत्री साधक के भी सामने आई हो, इसलिए मैं ये समस्या आप लोगों को बता रही हूँ। कृपया मेरी समस्या सुनिए। और मैं एक बात और आपको बता दूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। इसलिए आपको विश्वास हो या ना हो, आप ये कह देना दीदी आपको भ्रम हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन मुझे झूठी मत कहना कृपया करके। तो मैं आपको बताती हूँ उस समस्या को। क्या हुआ था, परसों रात की बात है। परसों रात मैं सो रही थी। सोने के बाद, नहीं सोई नहीं थी, उससे पहले मैंने सुबह को क्या प्रण लिया था। सुबह को मैं गायत्री साधना जैसे करती हूँ तो मैं जब सूर्य निकल आता है तब नहा धो करके गायत्री मंत्र 1 घंटा जब सुबह को करती हूँ और शाम को आधा घंटा डेली जब करती हूँ। तो मैंने उस दिन क्या प्रण किया था कि अब मैं सूर्य उदय से होने से पूर्व ही गायत्री जप किया करूँगी, या फिर सूर्य का उगना ही स्टार्ट हुआ हो तब तक मेरे गायत्री जप समाप्त हो जाएं, तो मैं इस तरह से गायत्री जप किया करूँगी। मैं सुबह को प्रण किया था मैं 5 से 6 तक गायत्री जाप कर लिया करूँगी सुबह को। तो मैंने 4:30 बजे का अलार्म, 4:45 बजे का अलार्म भर दिया था उसमें, अपने फ़ोन में डाल दिया था। फ़ोन को मैं नित्य प्रति अपने फ़ोन को अपने पास रखकर नहीं सोती थी। पहला ही चांस था कि उस दिन मैं अपने फ़ोन को अपने सिरहाने रख कर के सोई थी। मैं कभी अपने फ़ोन को अपने पास रख कर नहीं सोती, दूर ही रख कर सोती हूँ, क्योंकि मैंने अलार्म लगाया था इसलिए अपने बेड के सिरहाने रख कर के सोई थी। अब हम 3 लोग एक बेड पर सोते हैं, मैं, मेरा बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड, और मेरा छोटा बेटा एक छोटा सा सिंगल बेड पड़ा हुआ है, उस पर सोते हैं। तो हम सो रहे थे। 2:45 बजे के करीब की बात है, 2:45 नहीं, 2:15 से 3:30 के बजे के बीच की बात है। तो मैंने दरवाजे, अपने कमरे के गेट को बंद करके सोती हूँ, दरवाजे की तरफ मुंह कर रखा था और ऐसे सो रही थी। उस समय बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं थी। मैं गायत्री माँ का जाप भी करती हुई सोती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, और मुझे ये भी याद है कि मैं गायत्री मंत्र का जप कर रही हूँ। लेकिन मैंने क्या देखा, मैं नींद में नहीं थी। मैं पहले ही भी एक बार और आपको बता रही हूँ, उसी समय मेरी
आँख खुली थी। तो मैंने क्या देखा, मेरा बड़ा बेटा धम धम करके चला और मेरी तरफ देखता हुआ बाहर गेट से बाहर निकला है। और मैंने सोचा शायद बाथरूम करने गया होगा। फिर मैं देखती रही, वेट करती रही कि आया नहीं। बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई, उसे 10 मिनट के करीब हो गई बाथरूम करके, नहीं आया। 10 मिनट नहीं होंगी तो 5 से 7 मिनट के बीच हुआ होगा लगभग, क्योंकि मोबाइल में उस समय मैंने समय नहीं देखा था कि कितना टाइम हो गया। उसके बाद देखा था समय तो मैंने, जब मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैंने देखा ये आया नहीं। फिर मैंने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाई। जैसा कि मैंने बताया, मैं कभी मोबाइल रख कर नहीं सोती थी, उसी दिन मोबाइल रख कर के सोई थी। टॉर्च जलाई, मैंने देखा मेरा बड़ा बेटा वहीं सोया हुआ था। मेरा छोटा बेटा अपने बेड पर सोया हुआ था। मेरे हस्बैंड भी बेड पर सोए हुए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन था ये, क्या हुआ ये जो लौट कर नहीं आया, मेरी तरफ देखता हुआ गया। मुझे बहुत डर लगा। मैं आपको सत्य बता रही हूँ, गायत्री जप करने के बाद मेरा जैसे भय समाप्त हो चुका था। मैंने कई वीडियो भी बनाई हैं कि गायत्री मंत्र का जप करने के बाद भय समाप्त हो जाता है, और मेरा कतई भय समाप्त हो गया था। अब इस वीडियो को देखकर मुझे डर है कि कोई नए गायत्री साधक जो जुड़ेंगे वो ये ना समझ लें कि मैं झूठ बोलती हूँ। लेकिन ये बात सत्य है, गायत्री साधना करने से भय समाप्त हो जाता है। लेकिन उस दिन मुझे भय लगा। मैं बोली ये क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी। हिम्मत करके मैं उठी। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया कि मैं बाथरूम जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड नींद में थे, बोले हाँ ठीक है। अब फिर उसके बाद मैं पूरे घर में, अपने रूम में मैंने देखा, टॉर्च जला के चारों तरफ देखा, जहाँ किसी के छुपने की भी जगह थी नहीं थी, सब जगह मैंने टॉर्च जला कर देखा। बाहर की गैलरी की किवाड़ भी खोल कर देखी, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने फिर भी मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मैं पड़ी रही, बहुत देर तक नींद नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। मैं कभी इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। सत्य बता रही हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मेरा इस समय भी बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरे लोगों पर बातों पर विश्वास नहीं करती थी। ये मेरे साथ क्या हुआ अचानक, शायद उनके साथ कुछ होता ही होगा तभी वो बात कहते हैं। मैं अन्य लोगों को सोचती थी कि शायद इनको कोई बीमारी है, इस तरह इसलिए ये बातें करते हैं। लेकिन मेरे साथ ही घटना घटी तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। मैं एकदम सहम गई। लेकिन उसके बाद चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके बाद फिर सो गई। जाने न जाने कितनी देर बाद मुझे नींद आई। फिर मैं क्या सपना देख रही हूँ कि मेरे घर में चोरी हो रही है, और चोर सामान ले जा कर के पीछे को डाल दिया है बैग में। बैग खाली करके पीछे को डाल दिए हैं। तो मेरी देवरानी के बच्चे हैं, मैं उनको आवाज़ दे रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, और मैं उनको पुकार रही हूँ, नहीं निकल रही। फिर मैं अपनी सासू माँ को बता रही हूँ, मम्मी मैं तो कुछ देर पहले ऐसे ऐसे देखा भी था, एक आदमी निकल के गया। सब स्वप्न में ही बता रही थी, मतलब उनको सत्य में नहीं बता रही थी, स्वप्न में ही बता रही हूँ कि वो उसी ने शायद चोरी की होगी। तो उसके बाद वो कह रही है नीचे वाला आरओ भी ले गए, ऊपर वाला आरओ भी ले गए, क्योंकि नीचे और ऊपर हमारे दोनों जगह आरओ लगे हुए हैं। हम जॉइंट फैमिली है, मेरी देवरानी और मैं, और हम सब देवर देवरानी बच्चे सास ससुर सब एक ही जगह रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। तो नीचे वाला आरओ भी ले गए, ऊपर वाला भी ले गए। तो मेरी सासू माँ मुझसे इस तरह से कह रही हैं। फिर उसके बाद अलार्म, जैसे ही स्वप्न मेरा अलार्म ने ही तोड़ा, अलार्म इतनी देर में मेरा बज गया। लेकिन मैं इस तरह का कोई भयानक स्वप्न देख लेती हूँ, चोरी करने वाला या कैसा ही, तो मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ कि स्वप्न का असर ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैंने कई वीडियोस वगैरह में भी देखा है, और मैंने बहुत से लोगों से भी सुना है कि अगर कोई आप इस तरह का स्वप्न देख लेते हो तो थोड़ी देर और सो जाइए। लेकिन मुझे स्वप्न भी उसी समय आया जिस समय अलार्म मेरा टूटा। मेरे एकदम दिमाग में क्या बात आई कि शायद ये मेरी गायत्री साधना में कोई बाधा पहुंचाना चाहता है कि तू इस समय मत उठ, तू थोड़ी देर और सो, तू गायत्री साधना सुबह सुबह मत कर। मुझे ऐसा ही लगा। आप गायत्री साधकों को कैसा लगा मुझे नहीं पता, या फिर मुझे किसी ने डराया कि तू गायत्री साधना सुबह उठ करके नहीं करेगी। कोई मेरी गायत्री साधना में बाधा डालना चाहता है। इसलिए मैं गायत्री साधकों से अनुरोध किया कि गायत्री साधकों सबके लिए प्रार्थना करो, जितने भी गायत्री साधक जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है मेरी इस कहानी से? कहानी तो नहीं है, सत्य है। आपको क्या लगता है? मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे रात भी नींद बहुत कम आई, लेकिन फिर भी मैंने अपना पूरा प्रण किया था। तो मैं स्वप्न कैसा भी देखा हो, चाहे मैं किसी भी तरह का स्वप्न देख करके कितनी भी देर सोती हूँ बाद में, लेकिन उस दिन मैं नहीं सोई, क्योंकि मैं समझ गई थी कोई मेरी गायत्री साधना में शायद बाधा डालना चाहता है। मैं कभी इस तरह की बातों पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। कोई कैसे गायत्री साधना पर बाधा डाल सकता है? लेकिन ऐसा कैसे हुआ? फिर मुझे लगा कि शायद गायत्री माँ मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही,
कि देखूं मेरी भक्त में कितनी ज़्यादा मेरे प्रति लगन है, ये हिम्मत करके उठती है नहीं उठती है। मैं उठी, मैंने गायत्री जप भी किए, लेकिन फिर भी मैं डरी हुई थी। मैं सत्य बता रही हूँ, आज भी मैंने गायत्री जप किए हैं, लेकिन ये परसों की बात है। कल मैंने वीडियो डाली थी, कल भी मैं इस बात को बताना चाहती थी, लेकिन मैंने कल भी ये बात आपको नहीं बताई। मुझे भय था कि कहीं आपके अंदर भी इस तरह का की कोई भावना ना पनप जाए। लेकिन फिर मुझे लगा कि गायत्री साधक कभी किसी की बातों से नहीं घबराते, कभी किसी की बातों से नहीं डरते हैं। वो ज़रूर मुझे कोई ना कोई मेरे लिए बताएंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए आप चिंता मत करो। मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरा लिए रास्ता बताएंगे, कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचेंगे समझेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गायत्री साधना में बाधा डाले। मुझे लगा कि शायद माँ गायत्री मेरी परीक्षा ले रही हैं, क्योंकि भक्तों को परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, भक्तों ने परीक्षाएं दी हैं। हो सकता है मेरी भी परीक्षा की घड़ी आ गई हो, मुझे भी परीक्षा देनी पड़ रही हो। तो मैंने इसीलिए आपसे ये बात शेयर की। लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, मैं कभी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। मेरे साथ ये पहला मेरे साथ इस तरह का अनुभव हुआ है। और आप सोच रही होगी शायद मैं उस समय सो रही होंगी। नहीं, मैं उस समय सो नहीं रही थी। और देखिए, आश्चर्य की बात तो ये है कि मतलब वो देखा मैंने, उसके बाद मैंने तुरंत की तुरंत सपना देखा, और स्वप्न भी मेरा ठीक उसी समय टूटा जिस समय मेरे उठने का वक्त था। यानी कि तू उठ मत, अभी सो जा। यानी कि कोई मुझे रोक रहा हो जैसे, या फिर पता नहीं क्या था, अब ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन मैंने ये अपनी समस्या गायत्री साधकों तक पहुंचानी जरूरी समझी, इसलिए मैंने गायत्री साधकों को, सभी को ये समस्या बताई कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। मेरे अंदर से तो बिल्कुल भय समाप्त हो चुका था। मेरे अंदर किसी तरह की ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैं तो किसी उल्टी सीधी बातों पर भी विश्वास नहीं करती, ना जादू, ना टोना, ना टोटका, ना टमना। मैं इस तरह की किसी प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करती। हाँ, हिप्नोटाइज वगैरह, ये साइंस वाली बातों पर थोड़ा बहुत विश्वास करती हूँ, वरना मैं इस तरह की कभी किसी प्रकार की बात पर विश्वास नहीं करती। लेकिन ये मेरे साथ हुआ क्या, इस बात से मैं आश्चर्यचकित हूँ। आज भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपको इस बात से कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी इस बात को कृपया करके, मैं बार बार कह रही हूँ, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। क्योंकि गायत्री साधकों के अतिरिक्त मुझे मेरी समस्या का समाधान कोई नहीं बता सकता। बहुत बड़े बड़े गायत्री साधक जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से, बहुत बड़े बड़े, मैं जानती हूँ। और मेरी समस्या का समाधान गायत्री साधकों के ही पास है, किसी अन्य के पास नहीं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। गायत्री साधक कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, तो उनका बुरा कौन कर सकता है। गायत्री साधकों का कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि गायत्री माँ उनके साथ होती हैं। और ये भी मुझे विश्वास है, मुझे दिखाई दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कोई अहित करना भी चाहेगा ना तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि गायत्री माँ मेरे साथ है। मुझे इस बात का अटल विश्वास है, क्योंकि कभी कोई मेरा अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी की दुश्मन ही नहीं, और ना मैंने कोई दुश्मन बना रखा है। मैं किसी से ईर्ष्या करती ही नहीं, कोई मुझसे भी ईर्ष्या नहीं करता, तो फिर मेरा कोई अहित क्यों करेगा। और करना भी चाहेगा ना तो भी नहीं कर सकता, इस बात का तो मुझे विश्वास है। लेकिन उस रात, परसों की रात हुआ क्या, इस बात को जानना चाहती हूँ मैं बस। तो अगर गायत्री साधकों को पता है तो कृपया मेरी समस्या का समाधान करिए। और आप मेरी इस बात को सुन करके घबराना मत, गायत्री साधना रोकना मत। हो सकता है माँ गायत्री मेरी परीक्षा ले रही हूँ, हो सकता है कोई मेरी साधना में बाधा डालना चाह रहा हो, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो पहले देखी थी। गायत्री साधना में बाधाएं डालते हैं बहुत से लोग, जो देखते हैं कि ये हमसे आगे बढ़ रहा है साधना में, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। गायत्री साधक नहीं डालते, गायत्री साधक कभी किसी की साधना में बाधा नहीं डाल सकते। कोई अन्य ही होते हैं वो जो डालना चाहते हैं। तो मुझे इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस रात मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास इस तरह की बातों पर हुआ कि शायद इस तरह की बातें हो सकती हों। शायद लोग सही कहते हो कि जो भी साधना करते हैं, परमपिता परमेश्वर के नाम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और किसी अन्य को पता पड़ जाए तो वो उस साधना में बाधा डालना चाहते हैं। होते हैं बहुत से लोग, अब मैं नहीं जानती, हो सकता है उनके पास ऐसी कोई शक्ति आ जाती हो, वो पीछे पीछे देख लेते हो कि कौन गायत्री साधना में आगे बढ़ रहा है, कौन किस साधना में आगे बढ़ रहा है, इसकी साधना में इस तरह से बाधा डालें, इसकी साधना में इस तरह से बाधा डालें। जब इतना हो सकता है तो शायद इतना भी हो सकता है। लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था, पर अब ज़रूर हो रहा है थोड़ा थोड़ा विश्वास कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो किसी की साधना में बाधा डालें, किसी को रोकें, किसी को टोकें, किसी इस तरह की सिद्धियाँ भी शायद होती होंगी कि हम दूर बैठकर ही
किसी के विषय में ये जान सके कि कौन किस साधना में आगे बढ़ रहा है। ऐसी होती होंगी, अब मुझे विश्वास हो रहा है, पहले मुझे विश्वास नहीं था इन बातों पर। और विश्वास भी तो इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी परवरिश ही इस तरह के संस्कारों में हुई थी। कभी भी इस तरह की बातें हमने सुनी ही नहीं, सोची नहीं। और मैं तो ससुराल में भी ऐसी में आई कि मेरी सासू माँ भी कभी इस तरह की बातें नहीं करती, ना टोटका ना टमना वाली। मैंने बहुत सी देखा है स्त्रियों को टोटका टमना वगैरह करते हुए, लेकिन मेरी सासू माँ कभी इस तरह की बातों पर वो विश्वास ऐसे करती हैं कि टोटका टमना होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी टोटका टमना किया नहीं। मैं तो इस बात पर भी विश्वास नहीं करती कि टोटका टमना होते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किसी का टोटका टमना करके अहित कैसे कर सकता है, अपना भला कैसे कर सकता है। अगर ऐसा भला और बुरा होने लगा तो परमपिता परमेश्वर का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए मुझे इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं था और ना आज भी है। और रही बात गायत्री साधना में बाधा डालने की, तो ये टोटका टमना से बहुत दूर की बात है। हो सकता है कुछ लोगों में ऐसी सिद्धियाँ आ जाती हों जो दूर से देख लेते हों, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो या तो ये मेरी साधना में कोई बाधा डाल रहा था या गायत्री माँ मेरी परीक्षा ले रही थी। प्लीज़ मेरा समाधान करना।